कि हम क्या सोच रहे हैं। मतलब जो हमें सोचना चाहिए था, मतलब जो हम सोच रहे थे। ठीक है, समझ गए। ऐसी पावर्स का क्या फायदा जिनसे किसी की मदद न की जा सके। तुम इसे जाती तौर पर क्यों ले रही हो जी? क्योंकि सैम को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है। हाँ, सबसे अलग होकर जीना आसान नहीं। बचपन की उन यादों को मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ जब मैं 12 साल की थी। एलिजाबेथ, चलो जल्दी आप ब्लैक बोर्ड के पास आओ। मैं बहुत गरीब घर से थी और शर्मीले स्वभाव की थी। बच्चे जानते थे मैं अलग थी। वो पत्थर दिल थे, मुझे बुद्धू और मॉन्स्टर कहकर पुकारा करते। मैं बहुत छोटी थी, मुझसे ये सब सहन नहीं हुआ, तो मैंने वही किया जो कर सकती थी। खुद का रूप बनाया और वहाँ से निकल पड़ी। मैं स्कूल से भाग गई, तब तक भागती गई जब तक भागते भागते थक नहीं गई। फिर मैंने देखा कि मैं अकेली हूँ और एक डरावना सा प्राणी मेरी तरफ आ रहा है। तभी मैंने धमाके की आवाज सुनी। अपनी आंखें खोली तो वो प्राणी भाग रहा था और दूर अंधेरे में कोई खड़ा था। उसके पास लेजर था। इस हादसे में मेरा जी नेकलेस टूट गया। डर के मारे मैंने उसे नहीं उठाया। मैंने ऐसी डरावनी कहानी आज तक कभी नहीं सुनी। हाँ, अगर अंधेरे में खड़ा वो साया ना होता तो पता नहीं उस दिन मेरा क्या होता। तुम्हें कभी पता चला वो कौन था? नहीं, कभी नहीं। अंधेरे में खड़ा वो साया डॉगी का था। वो मैं था। नामुमकिन। मेरा नेकलेस? आपने पहले क्यों नहीं बताया? ताजा हालात पर रोशनी डालते हुए मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी सिविलियन पावर्स का सच जान लेना चाहिए। तुम में यही एक बात कॉमन नहीं कि तुम सब में एक जैसी खूबियां हैं। सच ये है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे माता पिता ने भी एसपीडी की सेवा की है। नामुमकिन। मेरे मॉम एंड डैड एसपीडी नहीं, मिशनरीज थे। मेरी मॉम टीचर है, ऑफिसर नहीं। तुम्हारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बात तब तक तुमसे राज रखी गई जब तक तुम इसे समझने के लायक नहीं बन गए। तुम्हारे माता पिता पायनियर्स थे। उन्होंने डॉक्टर मैक्स की अगुवाई में मॉर्फर्स वाली तकनीक बनाई थी। मतलब कैट के मॉम डैड भी यही थे? मेरे दोस्त, डॉक्टर मैक्स उतनी जवान नहीं जितनी दिखती हैं। मुश्किल से उनकी उम्र 25 या 30 साल होगी। उनकी उम्र 147 साल है, पर मैं उनसे ये कह दूंगा। हाँ, तुम्हें कहा था, तुम्हारे माता पिता का भी वही मकसद था जो तुम्हारा है। टेस्ट के शुरुआती दौर में कुछ अनचाही घटनाएं हो गईं। कैट एलियन थी, इसलिए उस पर असर नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे माता पिता इतने खुशकिस्मत नहीं थे। सेल्यूलर एनहेंसर्स के सामने ज्यादा देर काम करने से उनके इंसानी जीन्स में फेरबदल हो गए। मैं जानती थी मेरी मॉम अजीब थी। क्या इससे सैम का कोई मतलब है? वो इसकी आखिरी कड़ी है। नामुमकिन। मुझे उसकी मदद करनी तुम्हें है। सिर्फ उसकी ही मदद नहीं करनी है। कुछ ही घंटों में वो सब लोग हमेशा के लिए डॉल बन जाएंगे। ओके, सैम को ढूंढो। सैम! 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 वो सैम, कहाँ हो तुम? सैम! ओह, तुम यहाँ हो। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं भी तुम्हारी तरह असली इंसान हूँ। सैम, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। क्यों? तुम तो मुझे जानती तक नहीं। नहीं, पर जानना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ कुछ बांटना चाहती हूँ। क्या मतलब? इसकी बात मत सुनो। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ सैम। तुम फिर आ गई? अच्छी डॉल को रोकना बहुत मुश्किल है। देखो ना इसने मेरे साथ क्या किया था। मेरी मदद करो सैम। अगर तुम्हें लगता है कि ये ट्रूबियंस तुम्हारे दोस्त हैं, तो जो जी में आए करो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम
तुम्हारे घुटने पर थोड़ा पानी डालूं? मैं जी हूँ। और तुम? सैम। तुम जानती हो सच कौन बोल रहा है? सैम। सच में मेरी दोस्त बनना चाहती हो? मैं तो हूँ तुम्हारी दोस्त। मुझे उल्टी आ रही है। भागो स्वाट। मैं तैयार हूँ। बचाओ।